बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2022 VVI क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन होने वाले वो इतिहास से होने वाले हैं। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्या होगा पहला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने के सीटें से सुरक्षित है। तो फटाफट इनका आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है 38, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्या करता है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ये VVI क्वेश्चन है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, फटाफट इनका आंसर कर देंगे। ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया है 94,163 किलोमीटर, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है, मुल्ला बहाली यातायात है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, मुल्ला बहाली यातायात है। ठीक है, इसका आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ईरान से। मुल्ला बरहानी जो एक ईरानी धर्माचार्य थे जिसने भारत की यात्रा की थी। वो पहली बार 1807 में पटना में आए थे। 1807 ईस्वी में, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, पटना आए थे और मुल्ला बरहानी ने बिहार के राजमहल भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम शहरों का मतलब यात्रा किए थे। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी कौन था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो इसका आंसर कर देंगे कौन था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सेट किया है मुल्ला तकिया, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किकट कहा गया है। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार को निवासियों को किकट कहा गया है, फटाफट इनका आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, फटाफट इनका आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी को जो सिलेक्ट किए हैं कृष्णा, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा। आप क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, 7 में जा रहे हैं। 7 में क्या कर रहा है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया है बाढ़, उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब अभी का लेटेस्ट न्यूज है, बाढ़ से बहुत मतलब बिहार में बाढ़ की बहुत स्थिति है, हर साल होती है। तो बाढ़ ही आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार के किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, फटाफट इनका आंसर दे देंगे कब किया गया। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1951 को सिलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर बी को, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है, भागीरथी नदी देवप्रयाग एवं अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बढ़ती है। किस नाम से आगे की ओर बढ़ती है, फटाफट कैंसिल कर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। भागीरथी नदी देवप्रयाग अलकनंदा नदी मिलकर किस नाम से आगे बढ़ती है, तो गंगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्या कर रहा है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अकबर किस भाषा के प्रकाशित हुआ था, फटाफट कैंसिल कर देंगे। किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो इसका आंसर जो होगा फारसी में। ऑप्शन नंबर ए जो सिलेक्ट किया उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, फारसी में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, फटाफट इन कैंसिल कर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सूची। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो राज्य सूची में है। अब सबसे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, भारतीय हरित क्रांति जन्मस्थली क्या है, फटाफट इसका आंसर कर दे। क्या है जन्मस्थली, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सेट किया है
पंतनगर, उनका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली पहला दुर्गावती की रानी थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, कौन थी? फटाफट इनका आंसर कर देंगे, कौन थी? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सेट किया है मंडला, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी मंडला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, बाल गंगाधर तिलक की को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? फटाफट इनका आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सेट किया है वेलेंटाइन सियोल, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? फटाफट इनका आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को सेट किया है बांकीपुर, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? सापेक्षता की सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? फटाफट इनका आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? टाइम हो गया बॉस आपका ए आंसर जिसने भी सही किया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है? ध्वनि किसमें सबसे ज़्यादा गति से जाती है? फटाफट इसका आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सेट किया स्टील, उनका बिल्कुल सही होगा। ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है? तो स्टील में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट इनका आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में किसान की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, किस शासक के काबिलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? फटाफट इनका आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को जो सिलेक्ट किए हैं शेरशाह सूरी, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका आंसर कर लेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सेट किया है 550, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं है? इसका फटाफट आंसर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, किस धातु से परिचित नहीं है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट किया है लोहा, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत के सोलिस्टर होता है, सोलिस्टियर होता है, क्या होता है? सोलिस्टियर क्या होता है? तो फटाफट का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिन्होंने भी एक ऑप्शन और बी को सेट किया है एक न्यायिक सलाहकार, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? फटाफट इसका आंसर कर ले, कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी को जो सेट किया है 6 वर्ष, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दल बदल निरीक्षक अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ वह कौन सी थी? इसका फटाफट आंसर कर लेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जिन्होंने भी 15 फरवरी 1985 का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कौन था? फटाफट इसका आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन था? फटाफट इसका आंसर कर देंगे, कौन था? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन था? फटाफट इसका आंसर कर देंगे, कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन था? तो प्रधानमंत्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? फटाफट इसका आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है लोकसभा के प्रति, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, राष्ट्रगान का को कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान जो था उसको कब अपनाया गया था, फटाफट इसका आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ, फटाफट इसका आंसर कर देंगे कहाँ समाजवाद का अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था, फटाफट इसका आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा बी होगा, यूरोप। समाजवाद का अवधारणा सर्वप्रथम यूरोप में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, किसने महाराष्ट्र में समराम मोसी कृषक संस्था स्थापित किया, फटाफट इसका आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलाने के लिए पटना आमंत्रित किया था, फटाफट इसका आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी को जो सिलेक्ट किए हैं टेलर, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है, पगला बादशाह, तो फटाफट इसका आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को सेट किया मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है, 33, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर फटाफट कर देंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सेट किया है 15 मार्च 1950, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को सेट किया है 3 वर्ष, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, इसका फटाफट आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को सेट किया है 12, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, दलित राष्ट्रपति कौन थे भारत के सर्वप्रथम, तो ऑप्शन नंबर जो सी को सेट किए हैं, सी को सिलेक्ट किए हैं KR नारायण, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये भी है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, इसका जवाब जो क्वेश्चन नंबर जो होगा, इनका आंसर जो होगा 22 सितंबर 1764, 22 सितंबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। PBI क्वेश्चन, मोस्ट PBI क्वेश्चन इसको याद कर लीजिएगा। सलीम किससे प्यार की मोहब्बत करता था, सलीम जो थे अकबर का बेटा, वो किससे प्यार करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा अनारकली, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, अमृत बाजार के पत्रिका के संपादक कौन थे, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को सेट किया है सुशील कुमार घोष, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई थी, मुठिया प्रथा आरंभ कब की गई थी, फटाफट इसका आंसर कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए को जो सेलेक्ट किए हैं असहयोग आंदोलन, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, सेडलर का आयोग संबंधित है, सेडलर आयोग संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, किससे संबंधित है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, फटाफट इसका आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को सेट किया है फूलन प्रसाद वर्मा, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का क्या कर रहा है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, फटाफट इनका आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा इनका आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सेट किया है पस्तवाना में, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, फटाफट आंसर कर देंगे भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सेट किया है 1956, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, प्रसिद्ध पुस्तकों 1857 लेखक कौन था, प्रसिद्ध पुस्तक के 1857 के लेखक कौन था, फटाफट इनका आंसर कर देंगे कौन था।
जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को सेट किया है एस एन सेन, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? फटाफट इसका आंसर कर देंगे। तो कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। जिन्होंने भी सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहता है 47 क्वेश्चन, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया 1779 ईस्वी में किया था? क्या हो जाएगा इनका आंसर? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सेट किया है सर विलियम जोन्स, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट इनका आंसर कर देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को सेट किया है RN महाघोलकर, उनका सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी ने सचिव कौन थे? तो काल एक ही होगा। खाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? इसका फटाफट आंसर कर देंगे। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 2 बार काल हो गया, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक ही काल होगा। तो इसका आंसर पता करेंगे क्या हो जाएगा इनका आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सेट किया है प्यारे लाल, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे लाल, उनका आंसर सही हो जाएगा। नोखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? फटाफट इनका आंसर कर देंगे। किस क्षेत्र के थे? तो VVI क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी पटना। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पटना। 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सचिंद्रनाथ सन्याल ने कहाँ से अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? इस VVI क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर फटाफट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को सेट किया है पटना, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है। तो हो गया गाइस, यही क्वेश्चन था 51 क्वेश्चन। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।